जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम बात ये करने जा रहे हैं कि एक एप्लीकेशन की वैल्यू क्या होती है। ये जो फोन एप्लीकेशन है ना आपके फोन में, जिसके पास एप्पल का फोन है उसमें भी एप्लीकेशन है जो कि ऐप स्टोर पर मिलती है और वहां से हम लोग डाउनलोड करते हैं अपने फोन के अंदर। इसी तरह से एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन होती है, सारी की सारी एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं एंड्रॉइड के अंदर, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी है कि एप्लीकेशन की वैल्यू क्या होती है, कि क्यों सारी दुनिया पहले वेबसाइट पर थी, पहले वेबसाइट पर भी नहीं थी, एक्चुअली ऑफलाइन हुआ करती थी ये दुनिया। ये कौन सी इंडस्ट्री है ये? ऑनलाइन नहीं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इंटरनेट की दुनिया। जिस दुनिया में जो ऑफलाइन का चीजें थी, जो पहले ऑफलाइन में हुआ करती थी, इस इंडस्ट्री ने वो सारी चीजें ऑनलाइन में लाके रख दी, किया ना इसने, ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने। तो हुआ क्या कि इस इंडस्ट्री ने इंसान की जिंदगी पर एक बहुत प्यारा इफेक्ट ये डाला कि उसने इंसान का वक्त बचाया, क्योंकि जो काम पहले आप लाइन में लग के किया करते थे उसे आप ऑनलाइन में करने लगे, तो आपका टाइम बचा। साथ ही साथ में चीजें बदली, और जब चीजें बदली तो कुछ चीजें ऐसी हुई कि सब कुछ मिलने लगा, खरीद बेच होने लगी, ठीक है ना, होटल बुक होने लगे, फ्लाइटें बुक होने लगी, यहां तक कि बिल आपके जमा होने लगे ऑनलाइन में, टैक्सी मिलने लगी, है ना, ये ऑनलाइन में हुआ। और इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये बहुत बड़े डिस्काउंट पे आया, ये सब कुछ बहुत डिस्काउंट पे आया। जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या बोलते हैं, स्नैपडील के ऊपर, अमेजॉन के ऊपर ओला वाला इतने बड़े बड़े डिस्काउंट देता है। क्यों ऑटो वाले लोग ओला वाले के अगेंस्ट आके हड़ताल कर रहे हैं? क्योंकि ऑटो वाला जितना पेमेंट लेते हैं उससे कम में ओला वाला हमें लग्जरी कार में बिठा के छोड़ता है। हो रहा है कि नहीं? तो ऐसा क्या हुआ? तो दो इंसान की जिंदगी में सबसे बड़े इफेक्ट क्या डले कि एक तो उसका टाइम बचा, दूसरा पैसा बचा। इस वजह से इस इंडस्ट्री का बन के रह गया ये आम आदमी। लेकिन फिर और भी बड़ा चेंज ये आया कि जब वेबसाइटों पर हुआ करती थी ये दुनिया, ये एप्लीकेशन में कन्वर्ट होने लगी। हुआ ना, व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप के बाद ये दुनिया इतनी फेमस हुई एप्लीकेशन की कि हर कोई अपनी एप्लीकेशन को बनाने लगा अपनी वेबसाइट के साथ साथ। यहां तक कि बहुत बड़ी कंपनियों ने, जैसे मंत्रा है, मंत्रा ने अपनी वेबसाइट बंद करके पूरा का पूरा अपने आप को एप्लीकेशन पे टर्न कर दिया। यहां तक कि ओला क्या है, कभी वेबसाइट से बुक करी आपने ओला कैब? वो सिर्फ एक एप्लीकेशन है ना। फ्लिपकार्ट भी अनाउंस कर चुका है कि वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट होने जा रहा है। पूरी मतलब एप्लीकेशन पे तो वो है, लेकिन वो वेबसाइट को पूरी तरीके से क्लोज करने जा रहा है। तो ऐसा क्यों, क्या हुआ इस एप्लीकेशन के अंदर? ऐसा क्या है कि हर कोई इन एप्लीकेशंस के ऊपर पैसा खर्च करता है। जैसे ओला वाला बोल रहा है मेरी ऐप डाउनलोड करो आपको फ्री राइड मिल जाएगी, बोलता है ना सर, स्टार्टिंग में बोला था उसने। ओयो रूम का जो लड़का है रितेश अग्रवाल, जो उसका मालिक है, उसने ओयो रूम की एक एप्लीकेशन बनाई थी और उस एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए उस लड़के ने बोला था कि मेरी इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर ले तो मैं फर्स्ट नाइट होटल के अंदर आपको फ्री में दे दूंगा। मेक माई ट्रिप वाला ये बोल रहा है मेरी ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लें तो मैं आपको पहले दिन 1500 रुपए का वॉलेट दूंगा। जब आप बुकिंग करने जाएंगे होटल को तो वो वॉलेट वहां पर आपको रिड्यूस हो जाएगा अराउंड 25%, 30%। जब वो वेबसाइट के ऊपर हुआ करता था तब तो उसने नहीं बोला कभी? मेक माई ट्रिप ने कभी ये बोला कि मेरी वेबसाइट पर किसी को लेके आओ और मेरी वेबसाइट पर किसी को लेके आओगे तो मैं 1500 रुपए का वॉलेट दूंगा? पहले वो वेबसाइट पर था, उसी चीज को उसने कन्वर्ट किया एप्लीकेशन में, उस पूरे प्रोग्राम को अपने। तो इस एप्लीकेशन के ऊपर कन्वर्ट करने पर तो उसने ऐसा क्या क्यों किया कि वो आज हमें बोल रहा है कि मेरी ऐप को डाउनलोड करो, 1500 रुपए का वॉलेट उसे दूंगा जो डाउनलोड करेगा, और जिसने आपको डाउनलोड करवाई है अपने लिंक से उसे भी दूंगा। गोई भी वो इसी काम के 3000 रुपए दे रहा है। ठीक है सर, गोइबो की एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करें वो 2000 रुपए का वॉलेट दे रहा है, जो डाउनलोड करता है उसे 2000 रुपए, जिसने रेफर किया है उसे 1000 रुपए। वेबसाइट पर तो नहीं बोल रहा है सर। पेटीएम वाले ने अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए 100 रुपए का रिचार्ज बांटा था कि नहीं सर? मोबीक्विक, फ्री चार्ज, सबने। आज मार्केट के अंदर 8 लाख एप्लीकेशन है, 8 लाख।
क्या आपके फोन में 8 की 8 लाख एप्लीकेशन है? बताइए है क्या? नहीं है ना। आपके फोन में सिर्फ वो एप्लीकेशन है जो आपकी काम की है, जिसका आप यूज करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो ये भी है कि 8 लाख एप्लीकेशन तो बन गई और बनती भी जा रही है हर दिन। वेबसाइटें बंद हो के सीधा सिर्फ एप्लीकेशन ही बनी जा रही हैं। इन्हें डाउनलोड अगर लोग नहीं करेंगे तो इनकी औकात क्या है कोई औकात? तो ये एप्लीकेशन के अंदर ऐसा क्या है कि हर कोई अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाने के लिए बड़ी बड़ी रकम खर्च कर रहा है। ठीक है सर, ये है हमारा टॉपिक, क्योंकि मजूमा भी क्या है, एप्लीकेशन के ऊपर हम सारा काम करते हैं। तो बात यह है सर कि एप्लीकेशन कोई भी हो इस धरती के ऊपर, वो मजूमा की छोड़िए, कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर वो एप्लीकेशन है और उसके डाउनलोड्स है, मतलब ट्रैफिक है, डाउनलोड्स बढ़े हुए हैं, तो उस एप्लीकेशन की एक अर्निंग होती है और वो अर्निंग इतनी बड़ी होती है कि वो वेबसाइट कभी भी कमा के नहीं दे सकती जो एक एप्लीकेशन दे सकती है। ठीक है सर, ये वैल्यू करता है कि एप्लीकेशन के डाउनलोड्स कितने हैं, एप्लीकेशन के ऊपर फुटफॉल कितना है। फुटफॉल जानते हैं आप लोग? फुटफॉल होता है ये कि सर आपने ओला की एप्लीकेशन का उस दिन यूज किया जिस दिन आपको टैक्सी बुक करनी थी, है ना? इसका मतलब शायद आपने एक हफ्ते में करनी हो, तो एक हफ्ते में एक बार खोली, है ना सर? एक होता है कि मजूमा की एप्लीकेशन को आप दिन में 36 बार खोलते हो, मेरा वॉलेट बना कि नहीं, अपडेट हुआ कि नहीं, है ना? बहुत सारी चीजों के लिए आप करते हैं, मुझे टास्क करना है, ये है आना जाना। एप्लीकेशन को कितनी बार आप, जैसे व्हाट्सएप को आप दिन में 10-15 बार, फेसबुक को आप 10-15 बार ओपन और क्या करते हैं, बंद करते हैं। दिस इज द फुटफॉल, ये वैल्यू करता है एक एप्लीकेशन की वर्थ बढ़ाने की। ठीक है सर, तो ये डाउनलोड्स, अब मैं बताता हूं आपको कि ये एप्लीकेशन कैसे पैसा कमाती है और क्यों वो इतनी बड़ी अर्निंग कैसे बन गई, कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं सर, ये क्रिकबज़ करके एप्लीकेशन है, कितने लोग जानते हैं इसे? क्या करती है एप्लीकेशन? क्रिकेट का स्कोर दिखवाती है, इसके अलावा कुछ बेचती तो नहीं ना? आपको पता है सन 2015 का आईपीएल था अभी, उसे स्पॉन्सर किसने किया था? क्रिकबज़ ने स्पॉन्सर किया था। बार-बार आने जाना। ठीक है सर, और इस एप्लीकेशन का जब निर्माण हुआ था, जब पहली बार ये प्ले स्टोर पे आई थी, इसके मालिक साहब ने ये बोला था कि मेरी इस एप्लीकेशन को अगर कोई डाउनलोड करेगा मैं 100 रुपए का रिचार्ज दूंगा। तो इस कारण से इसके अराउंड 4 से 5 करोड़ डाउनलोड हुए थे स्टार्टिंग में ही, क्रिकेट प्रेमियों ने किया था ये। ठीक है सर, कितने पैसे बट गए 100 रुपए के हिसाब से? अगर 400 लोगों को भी मान ले, 4 करोड़ लोगों को भी 400 करोड़ रुपए हो गए सर। 400 करोड़ रुपए वो लगा और अभी आईपीएल स्पॉन्सर हुआ, तो इसका मतलब कहीं 100 करोड़ रुपए लगे होंगे इसका, इस चीज में भी। अलग अलग टीवी चैनल्स पे इसके ऐड भी आए कि नहीं सर? प्रश्न ये है कि इस एप्लीकेशन के ऊपर तो हम कुछ खरीद बेचते करते ही नहीं, करते हैं करते जो मजूमा के साथ करते तो नहीं ना। ये हमें कुछ दे रही है, एक बार दिया बस कि आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करो 100 रुपए मिल जाएंगे, किया। तो फिर इसका मालिक क्यों इतना मतलब पागलों की तरह इस एप्लीकेशन के प्रमोशन पर कई 100 करोड़ रुपए लगा चुका है, लगाता ही जा रहा है, लगाता ही जा रहा है, और हमें इसके ऊपर काम क्या करना है? फ्री में क्रिकेट का स्कोर देखना। ठीक है सर, फ्री में क्रिकेट का स्कोर देखना है। आज इस एप्लीकेशन के प्रमोशन पर 600 से 700 करोड़ रुपए लग चुके हैं। वो 700 करोड़ रुपए कवर कहां से होंगे? क्योंकि जनता से तो यहां पर ना इसने 1 रुपया लिया, ना ये कह रहा है कि मैं लूंगा भविष्य में, बस कहता क्या है, मेरी ऐप डाउनलोड करो और क्रिकेट का स्कोर देखो, यही बोलता है सर। तो सर प्रश्न ये है कि ये 700 करोड़ रुपए जो उसने लगाए वो कवर कहां से कर रहा है, कैसे आ रहे हैं, कौन दे रहा है, और इस एप्लीकेशन में ऐसा क्या है कि सिर्फ इसके डाउनलोड्स बढ़ने से और इसके ऊपर क्रिकेट का स्कोर देखने से इसकी अर्निंग होती है। क्योंकि सर अर्निंग होती है तभी तो वो प्रमोशन कर रहा है,
सीधा सा लॉजिक है ना सर। वरना कोई 100 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए से आईपीएल को स्पॉन्सर क्यों करेगा? डेली टीवी में ऐड आता है, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर इसका ऐड आ रहा है, क्यों करेगा? प्रश्न है कि नहीं? बढ़िया सर। तो कहां से आएगा उसके पास? ये तो जनता सेम खेल है इसका। नियर बाय, ये भी एक एप्लीकेशन है। ये आपको क्या करती है? आपके आसपास की चीजें लोकेट करके बताती है। ये भी एक एप्लीकेशन है। इसे भी पूरी दुनिया फ्री में एक्सेस कर रही है। और सर पीवीआर के अंदर इस एप्लीकेशन के रेगुलर ऐड चल रहे हैं और अभी टीवी पे ऐड चल रहा है, अभी रिसेंटली प्रेजेंट में, कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपको लोकेशन पता चलेगी कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, कहां पर क्या है। ठीक है सर। टीवी के प्रमोशन पर इजीली सर 100 करोड़ रुपए तो यूं ही चले जाते हैं। अलग अलग चैनल्स पर जब ऐड आते हैं कि नहीं सर? ये भी सेम यही खेल कर रहा है कि मेरी एप्लीकेशन सिर्फ डाउनलोड हो जाए किसी तरीके से और लोग आए और लोकेशन पूछें। नियर, ये है नेविगेटर, गूगल मैप। ये क्या करता है? रास्ता दिखाता है आपको। कभी बोला कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं, इतनी बढ़िया चीज मैंने आपको दी है, मुझे मेरे मतलब क्या कि मुझे कोई पैसा दो? बोला है क्या? ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है सर। तो प्रश्न मैंने क्या बोला था कि एक एप्लीकेशन के अंदर क्या ऐसी ताकत है कि लोग इन एप्लीकेशन के प्रमोशन पर पैसा लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, और वो जरिया दिखाई दे ही नहीं रहा कि आएगा इनके पास कहां से, और इतना बड़ा पैसा ये कवर कहां से करेंगे कि इन्होंने 2 साल के अंदर 700 करोड़ रुपए सिर्फ प्रमोशन पे खर्च कर दिया। तो एक मोटी सी बात है, ये मोटी से मोटी बुद्धि वाले को भी समझ में आ जाएगी कि अगर 700 करोड़ रुपए ना कोई आदमी 2 साल में सिर्फ एप्लीकेशन के प्रमोशन पे खर्च कर रहा है, तो कम से कम 1400 करोड़ की तो इनकम होगी। होगी कि नहीं सर? तो वो पैसा 1400 करोड़ रुपए से दिया किसने? जिनके क्रिकेट के स्कोर दिखवा रहे क्रिकेट वालों के, उन्होंने दिया होगा। देने वालों ने दिया होगा क्या सर? इस पे तो ऐड आते ही नहीं। ये छोटी सी एप्लीकेशन, इस पे क्रिकेट का स्कोर देखता है, छोटे मोटे आते हैं, नीचे नीचे बहुत छोटे ऐड आते हैं। ठीक है सर। व्हाट्सएप भी एक एप्लीकेशन है, उस पे तो लोग बोलते हैं चलो फेसबुक वाला कहां से पैसा कमाता है? एड इंडस्ट्री से पैसा कमाता है। व्हाट्सएप पे तो कभी ऐड नहीं देखे होंगे किसी ने, वी चैट पे किसी ने ऐड नहीं देखोगे, इमो पे कभी किसी ने ऐड नहीं देखोगे। हाँ, फ्रंट पे जरूर आने लगा आज के टाइम। समझ रहे हैं आप? तो एप्लीकेशन के अंदर ऐसा क्या है सर? ठीक है सर। एप्लीकेशन की मैं बात करूं, सर्च, ये क्या बोलते हैं, शेयर इट एक एप्लीकेशन, आप सभी के फोन में होगी शायद। हम डेटा इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। क्या इस एप्लीकेशन को कभी आपने जब प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था, इसने पैसा मांगा? नहीं मांगा ना सर। ट्रू कॉलर है। ट्रू कॉलर क्या एप्लीकेशन है? अनजान आदमी जब नए नंबर से कॉल करता है तो उसका नाम बता देती है, होता है ना? उस एप्लीकेशन ने कभी कोई पैसा लिया? एक सीएम सिक्योरिटी है जो आपकी जंक फाइल को मिटाती है ना फोन के अंदर। उस एप्लीकेशन के मालिक ने कभी आप लोगों से पैसा लिया? सर वर्थ देख लीजिएगा गूगल में जाके, बस इन सब की, इन एप्लीकेशंस की वर्थ देख लीजिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। तो एक एप्लीकेशन चाहे कैसी भी हो, मेरा कहने का मतलब ये है, वो मजूमा की नहीं, वो कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर उसके ऊपर फुटफॉल है और ट्रैफिक है, मतलब डाउनलोड्स हैं उसके अच्छे, तो वो एप्लीकेशन को इस कदर पैसा आता है, ठीक है ना सर, कि अगर वो एप्लीकेशन जैसे क्रिकबज वाला है, अगर ये उल्टा पैसा देना स्टार्ट कर देना पर मंथ हमें, कि मेरे एप्लीकेशन के ऊपर आओ, क्रिकेट का स्कोर हर महीने देखो, कम से कम 2-2 घंटे तो देखना है पर डे। इस काम को अगर वो करवाने लगे ना सर, 5-5, 6-6 हजार रुपए पर मंथ बांध देगा आपके, सिर्फ क्रिकेट का स्कोर दिखवाने पर, जैसे फेसबुक वाला कर सकता है आज के टाइम में। फेसबुक वाले का मैं देख रहा था अभी परसों, दुनिया के अंदर वो 6ठे नंबर पे आ चुका है। दुनिया का सबसे अमीर लोगों में 6ठे नंबर पे है वो। एक एप्लीकेशन में, एक वेबसाइट में उसे बना, इस जगह लाके खड़ा कर दिया, और उस वेबसाइट को, उस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया ने फ्री में एक्सेस किया था। इंस्टाग्राम उसका है, व्हाट्सएप आज उसका है, ठीक है ना, फेसबुक उसका है, ठीक है। तो इतना बड़ा आदमी बना के रख दिया उसे,
उस आदमी ने कभी भी जनता से कोई पैसा डिमांड नहीं किया, ना तो इंस्टाग्राम के लिए किया। इंस्टाग्राम जानते हैं ना आप लोग, इंस्टाग्राम फोटो खींच के डालते हैं, उसके लिए चार्ज नहीं लिए, ना फेसबुक के लिए चार्ज लिए। आज व्हाट्सएप को खरीदा कितने में था? बिलियनों में। उस बिलियनों रुपए को हमसे तो नहीं कवर किया हमसे कवर। तो जब हमसे कवर नहीं किया, उसे आएगा कहां से, कवर करेगा कहां से? ठीक है सर, तो प्रश्न आपको मतलब टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में कि एप्लीकेशन कोई भी हो, एक ऐसी चीज है एप्लीकेशन, एक ऐसा मतलब एप्लीकेशन एक ऐसे जरिए से पैसा कमाती है कि जो कि बहुत ह्यूज होता है।